ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। इंडियन एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन। इट इज नाउ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। द यूके मस्ट बी द क्लोजेस्ट एंड ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ पार्टनर ऑफ इंडिया इन द डेकेड्स अहेड। तो बजाय बाकी दुनिया में आप देखेंगे कि अपने तरफ से लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उसकी फिलॉसफी से एतराज कर सकते हैं, कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्लेटफॉर्म है उसका। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूके के लॉ मेकर लॉर्ड करन बेलमोर ने अपने ही संसद में एक बयान दिया कि आज दुनिया में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक है, क्योंकि जो भी नरेंद्र मोदी करते हैं वो अपने देश के हित में करते हैं और अपने देश के फायदे के लिए ही करते हैं। और आप देख सकते हो कि आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की बात मानती है और नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे संबंध रखना चाहती है। और यही कारण है कि आज टॉप के लीडरों में नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उन्होंने रेलवे स्टेशन पे चाय भी बेची। तो बेलमोर का ये भी कहना था कि यूके को भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और भारत से सीखना चाहिए कि कैसे अर्थव्यवस्था में भारत तेजी से बढ़ रहा है और यूके की दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है। यूके को भारत का दोस्त बनना चाहिए और भारत से अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेने भी चाहिए। जहां पर अब नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स बन गए हैं और पूरी दुनिया उनको एतबार करती है कि कैसे उन्होंने भारत को टॉप कंट्रीज में आज लेकर आए और आज भारत का नाम दुनिया के पावरफुल कंट्रीज में लिया जाता है। ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, देखिए कोविड जब हुआ ना दोस्तों, तो कोविड की मार सबको पड़ी है, चीन को भी पड़ी है। चीन तो हांफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहां अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल। इंडिया सिर्फ नहीं, मतलब पाकिस्तान में भी यही हिसाब है कि ये गुर्बत हम कल्चर बना लें अपना, और अगर हमको कोई उठाने वाला आ जाए तो बस नहीं, उसकी तो ऐसी की तैसी। तो बजाय बाकी दुनिया में आप देखेंगे कि अपने तरफ से लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं,
उसकी फिलॉसफी से एतराज कर सकते हैं, कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्लेटफॉर्म है उसका, लेकिन ये जो इंडिया के ही लोग एक शर्मिंदा हैं नरेंद्र मोदी से, ये अमेरिकन इंडियन की क्लास है। आपने देखा होगा वो एक तो वो जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है खन्ना जी, वो पाकिस्तानी लॉबी के इंचार्ज थे। रो खन्ना, मैंने सुना है आप कुछ सुधर गए, लेकिन उनको ये था कि बस ये कहाँ से आ गया चाय वाला। मेरे ख्याल में इसमें मरे जा रहे होते हैं। एंड एक तो उन्होंने मोस्ट इंडियन नॉन सिख नॉन मुस्लिम इंडियन जो हैं, मैं क्लैरिफाई करूं, वो तो अपनी अपनी सियासत में लगे, खालिस्तान बना रहा है, कोई इस्लाम का दुनिया भर पे वो कर रहा है। ये जो क्लास है जिसके कहती हमारे सीईओज बहुत ज्यादा हैं, हमारे ज्यादा कंपनी MBA करके बैठे, ये बस सिर्फ अपने CEO की कदर कर सकते हैं। ये दफ्तर में लोग नहीं होते जो जिसको हम चमचागिरी कहते थे, ये उस कैटेगरी में फिट होते हैं। एंड इनको परवाह नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। दे विल कंटिन्यू दैट वे। एंड नजरियाती तौर पे आप एतराज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से कि ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉलिटिकल क्या कहेंगे रेनबो। अल्टीमेटली ही इज अ फ्री एंटरप्राइज पर्सन। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी में हैं तो ठीक समझ में भी आता है कि आप एतराज कर रहे हो। तो ये तो नहीं हो सकता है कि आप अमेरिका में बैठे हुए हों, आप 2 लाख साल की सैलरी भी ले रहे हों, आप अपने घर पे भी शाएं शाएं कर रहे हों, और उसके बाद आप ये कहें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, ये मुसलमानों के बहुत अगेंस्ट है। अच्छा, ये मुसलमान कम कहते हैं, ये आपके सो कॉल्ड इनलाइटेंड लिबरल हिंदूज जो के यानी जो बात करते हैं कि गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वो ज्यादातर बात कर रहे हैं, या हमारा वो फॉरेन मिनिस्टर बोल गया बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव। देखिए साहब, तो ये दोनों का इंटरेस्ट मिलके, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने तो लूटना, उन्होंने अपने फैमिली को भेजना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है। तस्वीरें भी आ गई जर्नैलों की लंदन में खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे हैं जी, दुबई में। अच्छा जी